Good morning, students. In this lecture, we are talking about the ecological succession. It is a process of plant communities uh, where community show its डायनेमिक नेचर. डायनेमिक नेचर का मतलब है यहाँ पर कि जो कोई भी कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ में एक स्टेबल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि वो चेंज होती रहती है. चेंज डायनेमिक्स को इस तरह से समझ सकते हैं हम, चेंजिंग मोर और लेस रेगुलरली ओवर अ टाइम एंड स्पेस. यानी कि हर कम्युनिटी का जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनमें धीरे धीरे चेंज आते रहते हैं, और वो अल्टीमेटली ये वेरिएशन या चेंजेस जो होते हैं ये इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रेजेंट करते हैं. तो सक्सेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो कि टाइम के साथ में एक पर्टिकुलर स्पेस पर हो रहा है. प्लांट कम्युनिटीज़ उसे शो करती हैं, और ये इसका कारण होता है कि टाइम के साथ साथ क्लाइमेटिक फिजियोग्राफिक कंडीशंस और आपके बहुत सारे और कंडीशंस, इवन की कम्युनिटी खुद जो है वो कंडीशंस को एनवायरनमेंट की चेंज करती है. तो इस तरह से एक कम्युनिटी रिप्लेस होती है दूसरी टाइप की कम्युनिटी से, यानी प्लांट कम्युनिटी से. और ये अल्टीमेटली एक जो लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें सक्सेसिव कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, उसको फिर हम कहते हैं सक्सेशन. तो सक्सेशन ऑब्जर्व अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज़ स्ट्रक्चर, यानी कि स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर में यहाँ चेंज हो रहा है, और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ अल्टीमेटली उससे पूरी तरह शिफ्ट हो रही है एक टाइप से दूसरे टाइप में. ठीक है. द प्रोसेस कंटिन्यू एंड सक्सेसिव कम्युनिटी डेवलप वन आफ्टर अनदर ओवर द टाइम एंड द सेम इन द सेम एरिया until the terminal community और final community जब तक इस्टेब्लिश नहीं होगी वहाँ पर, तब तक ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा लगातार. एक कम्युनिटी दूसरी को रिप्लेस करती रहेगी, और फाइनली एक ऐसी कम्युनिटी आएगी जो कि वहाँ पर परमानेंट स्टेबल हो जाएगी, और उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो जो सक्सेसिव कम्युनिटीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं सीरियल कम्युनिटीज़, क्योंकि फर्स्ट कम्युनिटी आई, दैन उसके बाद उसको रिप्लेस करके सेकंड के कुछ रिप्लेस करके थर्ड. तो इस तरह से अल्टीमेटली जो फाइनल टॉप कम्युनिटी होगी दैट इज़ क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो सीरियल कम्युनिटीज़ आपको समझ आया, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी. द कम्युनिटी बिगिन विद द रिलेटिव फ्यू पायनियर प्लांट्स एंड एनिमल्स and develop through increasing complexity until it becomes stable. तो जब तक स्टेबल कंडीशंस नहीं आती हैं, ये सक्सेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है. ये नेचुरल एनवायरनमेंट में की बात कर रहे हैं जिसमें ये सक्सेशन का प्रोसेस चल रहा है नेचर के अंदर. और सक्सेशन को फिर हम दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड करते हैं. ये दो कैटेगरीज जो हैं ये कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. पहले हम सक्सेशन का एक एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, जिसमें कि आप देखिए कि एक बैरन लैंड है, खाली जगह बिल्कुल ज़मीन है, जहाँ पर कि फर्स्ट जो कम्युनिटी आई है दैट इज़ इट मे बी लाइकेंस और स्मॉल टाइप ऑफ, अगर पानी वाला एरिया है तो मॉसेस लगेंगे यहाँ पर, ग्रासेस आएंगी. और उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर उसी एरिया में आप देखिए थोड़ी सी और डोमिनेंट क्रैप ग्रासेस आ गई हैं. और उसके बाद थर्ड ईयर में थर्ड टू मोर देन 15 to 16 ईयर तक ये जो है काफ़ी टाइम तक यहाँ पर बुशेज़ आएंगी, बहुत सारी हर्ब्स आएंगी, ग्रासेस का साथ साथ वहाँ पर ग्रो कर रही हैं. तो इन सब प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है कि जो इससे पहले वाली कम्युनिटी जो है उसका जब डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसने बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सॉइल फॉर्मेशन में मिला दिया है. यानी आप जानते हो कि सॉइल जो है ना कि रॉक्स के पार्टिकल्स के जो पीसेस होते हैं उसके अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस कंटेंट मिल जाता है, तब वो सॉइल का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है. तो यहाँ पर सॉइल का भी डेवलपमेंट होता जा रहा है, क्योंकि वेजिटेशन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को उसके अंदर ऐड करती जा रही है. और फाइनली ऐसी कंडीशंस डेवलप हो गई सॉइल में, जब यहाँ पर यंग पाइन ट्रीज़ जो हैं वो आकर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं. तो इस तरह से पाइन ट्रीज़ का यहाँ एक फॉरेस्ट डेवलप हो गया है, जो कि अभी मतलब प्राइमरी स्टेज में है.
देन उसके बाद आफ्टर 30 to 70 ईयर्स आप देखेंगे कि मेच्योर प्राइम फॉरेस्ट डेवलप हो गया वहाँ पर, या कोई हार्डवुड फॉरेस्ट आ गया, और दूसरे ट्री कम्युनिटीज़ जो कि वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा एडेप्टेबल है, वो सब आकर यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती है, सेट हो जाती हैं वहाँ पर। और फाइनली आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में आपको फाइनली वहाँ पर बहुत सारे ट्री कम्युनिटीज़ मिलती है, स्पेशली हार्डवुड फॉरेस्ट मिलेंगे, या फिर आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो भी क्लाइमेटिक जो एरिया लाइक अगर ट्रॉपिकल एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे का। अगर हम कॉनिफर्स के एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ सक्सेशन के लिए हमने जो एरिया चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, उस तो वहाँ पर उसी तरह की फाइनल वेजिटेशन डेवलप हो जाती है। और जब ये फाइनल वेजिटेशन डेवलप हो जाती है तो उसको फिर बाद में वहाँ से रिमूव करना मुश्किल होता है, यानी कि वो अपने आप को वहाँ पर पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो एक ये जो ऑर्डरली प्रोसेस हुआ है, जहाँ पे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ है, ये चेंजेस हो रहे हैं स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर में, कम्युनिटी जो टाइम के साथ साथ, तो ये सब एक डायरेक्शनल वाइज प्रोसेस है। तो डायरेक्शनल वाइज प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज हो रही हैं, फिज़िकल कंपोनेंट्स भी, आप डायफिक फैक्टर्स भी, और अल्टीमेटली जो स्पीशीज़ हैं वो सब भी यहाँ पर चेंज होती जा रही हैं। तो दिस इज़ प्रोसेस है ना। अब दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एक्चुअली। अब हम देखते हैं कि जो सक्सेशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई लैंड एरिया है जहाँ पर कि पहले कोई वेजिटेशन नहीं थी, या तो वो लैंड एरिया एकदम से नया डेवलप हुआ है, लाइक अगर रॉक, अगर कोई सॉइल इरोजन हुआ है, या फिर आप ये समझ लीजिए कोई रॉक का बड़ा पीस टूट के नीचे गिरा है, या फिर जो है फर्स्टली एक्सपोज्ड लैंड एरिया है, तो वो एरिया में जब सक्सेशन शुरू होता है तो वहाँ पर अभी बिल्कुल भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सॉइल में, इवन सॉइल फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, रॉक फॉर्म है वहाँ पर। तो ऐसे एरियाज़ में जब फर्स्ट वेजिटेशन वहाँ डेवलप होती है तो दैट इज़ नोन एज पायोनियर वेजिटेशन। तो पायोनियर वेजिटेशन में बेसिकली लिथोफाइट्स जो होते हैं, रॉक्स पर उगने वाले जो लाइकेंस हैं, मॉसेस हैं, अगर वाटर एरिया है तो एल्गीज हैं बहुत सारी। तो ये सब जो है पायोनियर कम्युनिटी को शो कर रही है। अब इसके अगर अगेंस्ट हम देखें कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, तो सेकेंडरी सक्सेशन में और प्राइमरी सक्सेशन में बेसिकली ये डिफरेंस है कि सेकेंडरी सक्सेशन में आपको दिख रहा है कि वो लैंड एरिया जहाँ पर कि पहले कभी वेजिटेशन रही होगी, तो अगर वेजिटेशन पहले रही होगी तो उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, पर अब रही होगी तो फिर कहाँ गई वेजिटेशन, तो वो अगर बर्न फायर हुआ है, फॉरेस्ट फायर हुआ है, या फिर जो है लैंड में कोई इरोजन वाली कंडीशंस हुई है, तो वो लैंड जो है अब वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर पहले कभी वेजिटेशन थी, तो दोबारा से जब उसको डेवलप कर रहे हैं उस एरिया को, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन को हम और ठीक से समझें तो द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इन एन एरिया दैट हैज़ नेवर हैड कम्युनिटी। तो वहाँ पे कोई कम्युनिटी पहले से नहीं थी, ठीक है। ये एरिया जो है कम्युनिटी का, यहाँ पर न्यू लावा रॉक्स बनी है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से जो सॉइल बनी है उसमें ये प्लांट्स जो हैं फर्स्टली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये प्राइमरी सक्सेशन का एक एग्जांपल है जहाँ पर कि एक बेयर रॉक डेवलप हुई है, मतलब एक्सपोज हुई है वाटर से, पानी वाला एरिया है, वहाँ से ये रॉक डेवलप हुई है। उस पर सबसे पहले लाइकेंस लगे, मॉसेस लगी, दैन उसके बाद हर और सॉइल फॉर्मेशन हुआ, इसकी क्रेवाइसिस में मिट्टी का डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर इन कम्युनिटीज़ के डिग्रेडेशन से इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट मिल गया है, तो ये हर्ब्स वगैरह का उगना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और जब ये इनकी जो केमिकल एंजाइम्स हैं, इनकी रूट्स हैं, उनकी इंटर रिएक्शन से जो सॉइल का जो लेयर है वो काफ़ी थिक हो गई, और जब एक थिक लेयर का फॉर्मेशन हो गया सॉइल का, तो फिर उस पर ग्रासेस, दैन उसके बाद श्रब्स, और उसके बाद जब काफ़ी थिक लेयर का डेवलपमेंट हो गया है तो फिर वहाँ पर फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट की रूट्स को स्टैंड कर पाए तो वहाँ पर जो है फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी दिख रही है, जो कि यहाँ पर है ओक और हिकॉरी फॉरेस्ट डेवलप हुआ है,
और बेसिकली यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुए थे हम, पायोनियर कम्युनिटी से, जो कि एक लाइकेंस थी। उसके बाद मॉसेज, इंटरमीडिएट कम्युनिटी या सीरियल कम्युनिटीज़ को शो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सक्सेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। सेकेंडरी सक्सेशन जो है उसमें फ़र्क क्या है कि ऐसी हैबिटेट से स्टार्ट हो रहा है जो पहले से जहाँ पर प्लांट कम्युनिटीज़ थी बट वो डिस्ट्रॉय हो गई या पार्शियली डैमेज कंडीशन में है, तो वहाँ पर सॉइल जो है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट पहले से प्रेजेंट है। ये है साइकिल ऑफ लाइफ इन सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान क्या हुआ कि देखिए डिस्टर्बेंस हुआ, पहले से यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप थी, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, सारी जो वेजिटेशन है ख़त्म हो गई, देन रीस्टार्ट किया इन्होंने, और रीस्टार्ट के बाद सबसे पहले ग्रासेस, देन उसके बाद श्रब्स, देन उसके बाद स्मॉल ट्रीज, एंड उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी अगेन जो वहाँ पर स्टेबल थी ऑलरेडी, उसी तरह की क्लाइमेक्स कम्युनिटी करीब करीब डेवलप हो जाती है। हालांकि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई हैं, फिजियोग्राफिक कंडीशन चेंज हुई हैं, तो ये कम्युनिटी पहले जैसी थी वैसी हो सकता है कि पहले वहाँ समुंदर रहा हो और अब वहाँ पे डेजर्ट बन गया है। वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन जिस कम्युनिटी को सपोर्ट करती है वही कम्युनिटी वहाँ पर अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी की फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाती है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। वाई डज इकोलॉजिकल सक्सेशन अकर, यानी होता क्यों है सक्सेशन? बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ फॉर प्लांट, सॉइल एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यानी सक्सेशन जो है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, डायनेमिक प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जिसमें कि डेवलपमेंट का हो रहा है लाइफ फॉर्म्स का, प्लांट्स का, इवन सॉइल सॉइल का डेवलपमेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स और माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट कम्युनिटीज, सब कुछ चेंज हो रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सक्सेशन विल कंटिन्यू अंटिल द एनवायरनमेंट रीच इट्स फाइनल स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो यहाँ पर कम्युनिटीज़ भी स्टेबलाइज होना चाहती हैं डिस्टर्बेंस के को ख़त्म करके, और जब स्टेबल हो जाती हैं तो फिर वो ज़्यादा क्या उस कम्युनिटी को ज़्यादा स्टेबल होने पर जो है इकोसिस्टम जो है वहाँ का वो मजबूत होता है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बेसिकली क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ अ मैच्योर स्टेबल कम्युनिटी दैट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. It is an ecosystem with a climax community. In an ecosystem with a climax community, the condition continue to be suitable for all the members of community. यानी कि ना केवल प्लांट्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, वहाँ रहने वाले एनिमल्स के लिए, सबके लिए ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Any particular region has its own set of climax species which are the plant that are best adapted for the area. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा वही कम्युनिटी होगी जो उस एरिया के अंदर बेस्ट सूटेड होती है, ठीक है. और ये सक्सेशन को फिनिश करती है यहाँ पर. और अब जब तक कि कोई दूसरा बड़ा डिस्टर्बेंस वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा तब तक ये कम्युनिटी जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करके रखती है. तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो फर्स्ट प्रोसेस इज़ न्यूडेशन. न्यूडेशन का मतलब है कि जहाँ पर स्टार्टिंग हुई है सक्सेशन की. इन्वेजन का मतलब है अगर कोई किसी एरिया के अंदर कोई प्लांट नहीं था और अचानक से वहाँ पर कोई प्लांट ग्रो हुआ है, इसका मतलब कि कोई एलियन स्पीशीज़ या कोई बाहर से आया हुआ सीड जो है वो वहाँ पर ग्रो हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेजन. और उसके बाद इन्वेजन जब हो जाता है तो अगर मान लीजिए वहाँ पर एक दो जगह से एक साथ इन्वेजन हुआ है, सीड्स आ गए हैं, वहाँ पर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, तो फिर और या फिर एक ही तरह के प्लांट्स हैं तो उनमें भी आपस में फूड, एक ही तरह के फूड की रिक्वायरमेंट है, तो कंपटीशन शुरू हो जाता है. जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो पास ही एक छोटे से एरिया में जब खाने पीने के लिए कंपटीशन होगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन होगा, वाटर के लिए कंपटीशन होगा, तो इससे अल्टीमेटली जो
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल लागू होगा यहाँ पर, और जो फिट है वो कंपटीशन में जीतेंगे, और उसके बाद इनकी इंटर रिएक्शंस के बाद अल्टीमेटली जो लैंड एरिया है वहाँ पे स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो न्यूडेशन क्या है? न्यूडेशन है कि डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया एक स्टार्ट होता है विदाउट एनी लाइफ, जब वहाँ पे द एरिया में डेवलप ड्यू टू सेवरल कॉजेज, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, एरोजन हो गया, या डिपोजिशन हो गया, कैटास्ट्रॉफिक एजेंसीज के कारण जो है नया जो एरिया डेवलप हुआ है, दैट इज़ न्यूडेशन। और इन्वेजन क्या हुआ है कि जहाँ पे सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज़, यानी कि एक स्पीशीज़ वहाँ पर सक्सेसफुली आकर ग्रो होना शुरू करी है, चाहे तो वो माइग्रेशन से आई है या किसी और जो फैक्टर से ये यहाँ पर स्पीशीज़ आकर इस्टेब्लिश हुई है। एस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं इकैसिस। इकैसिस का मतलब होता है कि जब वहाँ पे कोई प्लांट फर्स्टली इस्टेब्लिश हो गया माइग्रेशन के बाद, फिर उसके बाद इसका एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन मतलब उसकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कोई शुरुआत में तो कोई कंपटीशन नहीं है, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, और जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो फिर कंपटीशन शुरू हो गया, कंपटीशन को एक्शन शुरू हो गया, और उसके बाद अल्टीमेटली रिएक्शन हुई। रिएक्शंस क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है सक्सेशन की, द मैकेनिज्म ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ उग गए हैं वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करेंगे, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, सॉइल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली इन सब का परिणाम ये होगा कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ का पर्टिकुलर लैंड एरिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अल्टीमेटली वो उसको अपने उपयुक्त जो स्पीशीज़ हैं, जो उस एरिया के उपयुक्त स्पीशीज़ हैं, वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएंगी, और इस प्रोसेस को हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं, और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ के द्वारा होता है। तो जब ये रिएक्शंस होती हैं, तो ये रिएक्शंस में एक तो ये होता है कि कम्युनिटी खुद ही उस क्लाइमेट को चेंज कर रही है ना, और कम्युनिटी के चेंज करने के कारण क्या हो रहा है कि एक जो कम्युनिटी है वो दूसरे को रिप्लेस करती जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, यानी कि कम्युनिटी के द्वारा ही एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, और अल्टीमेटली न्यूज़ कम्युनिटी आ रही है। इसको हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहेंगे। लेकिन एलोजेनिक सक्सेशन क्या है? एलोजेनिक में अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है एक कम्युनिटी का, तो वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हो रहा है, खुद से नहीं हो रहा। कम्युनिटी एनवायरनमेंट को खुद से चेंज नहीं कर रही है, उसको तो कोई बाहर से कोई फैक्टर आया, उसने हटा दिया, और दूसरी जब उसको हटा दिया तो फिर दूसरे प्लांट्स आकर वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए। तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हमको दो तरह के सक्सेशन दिखते हैं, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। इसके बाद स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो यही प्रोसेस न्यूडेशन का पता है, शुरुआत में लैंड एरिया का डेवलपमेंट, दैन इन्वेजन स्पीशीज़ का डेवलपमेंट, उसके बाद कॉम्पिटिशन, रिएक्शन, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन। थैंक यू।